हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में। तो पूरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो ये भी अपनी जो है लीडिंग कंपनी है, ठीक है, और मार्केट लीडर है रेलवे में, ठीक है, मार्केट लीडर है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है आपको जो मार्केट लीडर है अपने फील्ड में उनके स्टॉक के एनालिसिस कर रहे हैं। टीटागढ़ रेलवे जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो इसका जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें तो फॉर्मली इसका जो नाम था टीटागढ़ वैगॉन लिमिटेड, अब जाके इसका नाम हो गया टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, ठीक है। तो ये मेनली मैन्युफैक्चर करती है, चक्के बनाती है, पैसेंजर कोच बनाती है, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन की इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग, तो बहुत सारे चीज़ों में ये इंगेज्ड है। ये एक औलौती कंपनी है जो कि वैगॉन और कोचेस बनाती है, यानी कि ये पूरे मार्केट शेयर इसके पास 25 to 30% है, ठीक है। और अब देखते हैं इसका मार्केट कैपिटल। तो 12,161 करोड़ की कंपनी है। तो काफ़ी स्मॉल कैप की कंपनी मान सकते हैं, बट करंट शेयर प्राइस 903 का है। लो इसका जो गया था 655 रुपये, और हाई जो गया था ये 1897 रुपये। और पी रेशियो है इसका 41.7, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 25 है। अगर 20 से ऊपर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अपने इक्विटी और कैपिटल से जो कंपनी के पास है उससे अच्छा खासा पैसा बना रही है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी 18 है, तो काफ़ी अच्छा है। 15 से ऊपर होना चाहिए, 18 है, 20 नहीं है। फेस वैल्यू इसका 22 रुपीज़ है। शेयर का अगर आप देखें, मार्केट लीडर है, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था ये लगभग, है ना। तो हाई गया था ये लगभग लगभग, अगर हम यहाँ पे बात करें 1335 रुपये का, दिसंबर 2024 का। और वहाँ से लो लगाया था एक इसने 692 का। तो अभी भी 300 रुपये का प्रॉफिट इसमें देखने को मिल रहा हुआ लोगों को, 900 पे अभी चल रहा है मेजरली। अब देखेंगे कंपनी जो है 5 ईयर का CAGR देखें 84%। सेल्स ग्रोथ अगर 10 ईयर का हम देखें 10% से एबव होना चाहिए अगर किसी कंपनी में लगाते हैं पैसा। तो 22% है, काफ़ी अच्छा है। वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हुआ है, ठीक है। कंपनी लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, अगर 3 ईयर का देखें 12.4, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 3 ईयर का -6% कम हुआ है। तो देखिए, प्रमोटर होल्डिंग बहुत कारणों से होती है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, उससे पैसा निकालती है, तो प्लेस भी करती है या फिर अपने शेयर को बेचती भी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या होगी। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर में गिरा था, इस वजह से शेयर का प्राइस भी गिरा है। एक्सपेंस भी कम हुआ है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है सितंबर क्वार्टर में 125 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 94 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। और प्रॉफिट भी गिरा था लास्ट क्वार्टर में। इसका EPS भी 5.99 से 4.66 है। ओवरऑल प्रॉफिट गिरा था, इस वजह से जो है कि शेयर में भी गिरावट देखने को मिला है। अब देखिए, मेजरली आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हमने देखा यहाँ पे। सेल्स ग्रोथ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 20% है। कंपाउंड प्रॉफिट भी 10 ईयर का 51% है। स्टॉक का CAGR यानी कि ईयरली जो है 25% का एवरेज रिटर्न देती है। 10 ईयर का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो काफ़ी लो है, 3 ईयर का 12% है। बस रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है कंपनी का वो लो दिखने को मिल रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी में कोई अगर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करती है, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है फिनेंशियल क्राइसिस, तो उसको सह पाएगी कि नहीं कंपनी। तो 274 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, और मार्च क्वार्टर में भी इसका 2023 में 46 करोड़ रुपए इसके पास था। तो अभी भी काफ़ी पैसा कंपनी के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी जो है लगभग जो है 3 क्वार्टर से कांस्टेंट है। FI की होल्डिंग जो है वो आपको घटता हुआ देखने को मिल रहा है। DI की होल्डिंग जो है
वो गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पब्लिक का होल्डिंग 30.86 से 30.49। तो देखिए स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था और ओवर वैल्यूड हो चुका था, तो इस वजह से इसमें जो है अभी जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो है इसका प्राइस जो है शेयर का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और मार्केट लीडर है और अच्छा खासा फंडामेंटली है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 4 या 5 साल के लिए, अगर 3 साल के लिए मिनिमम करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न भी बन सकता है। तो ये था टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का फंडामेंटल एनालिसिस। सेल्स ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छा है। 10 ईयर का अगर देखें तो वो लगातार जो है 10% से एवोव ही है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 25% है, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 18.1 है और डेप्ट लगभग लगभग कम ही है कंपनी में और एक मार्केट लीडर है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर पी रेशियो की बात करें तो अभी जो है इंडस्ट्री पी का, अगर पराज इंडस्ट्री का देखें 44 है और एजेक्स इंजीनियरिंग का देखें तो 33 इसमें यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है और ठीक ठाक है। तो अभी जो सबसे कम है इलेक्शन इंजीनियरिंग, इसका देखने को मिल रहा है। जुपिटर वैगन जो है काफ़ी महंगा। टीटागढ़ 41.73 है, तो एवरेज ठीक ठाक है अपने पीयर्स के मुकाबले और एक अच्छी कंपनी भी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ये कोई सलाह नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। और देखिए सेल्स ग्रोथ मिनिमम 10% बट इसका 22% है, तो काफ़ी अच्छा है। तो मार्केट लीडर में रेलवे सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो टीटागढ़ भी एक रेलवे सिस्टम है। तो लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।